हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केईपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है लास्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। लास्ट टॉपिक है 4.4। एक्सरसाइज का नाम भी 4.4 है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या करेंगे हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हमारे किस तरह के होंगे, रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल रूट्स होंगे। नेचर ऑफ रूट्स हम की बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी की हेल्प से। अगर डी आपका 0 के इक्वल है तो इक्वल रूट्स। कैसे होगा ये देखें जरा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। abc आपके रियल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं हम? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे सिलेबस में नहीं है और एक फैक्टराइजेशन से। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो दे रखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी। ये क्या है आपका? इसको बोलते हैं डी। अगर ये डी की वैल्यू 0 हो जाए, आप सोच के देखिए कि रूट के अंदर सारा अगर 0 हो गया तो ये सारी की सारी क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी? 0 प्लस माइनस 0। तो क्या बचा? x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, वही 0। और जबकि हमें रूट्स तो आने चाहिए 2, तो दोनों रूट्स कौन से होंगे? माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। तो अगर ये सारी क्वांटिटी 0 हो गई है, अगर डी 0 हो गया है तो रूट्स कैसे हो गए हैं? माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a 2 बार। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो उस केस में एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, टच करेगा। टच करने का मतलब क्या होता है? इस तरह के 2 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर। ये पॉइंट कौन सा है? माइनस बी अपॉन 2a इसका वर्टेक्स है, माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों वैल्यू आपकी सेम आएंगी। तो इक्वल रूट्स के लिए रूट्स हमारे कैसे होंगे? इक्वल रूट्स कब होंगे? जब डी की वैल्यू 0 हो जाए। अगर डी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा माना 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब 5 है, तो अगर रूट के अंदर 5 आ गया तो आंसर कितना आएगा? दोनों रूट्स कैसे होंगे? माइनस बी प्लस रूट 5.2a और दूसरा माइनस बी माइनस रूट 5.2a। तो 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे, 2 डिफरेंट लेकिन रियल आएंगे। उस केस में हमारा क्या होगा? उस केस में आपका इसका कर्व अगर बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू कौन सी आ जाएगी? जब हम माइनस लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी और जहाँ प्लस लेंगे तो ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? रूट्स या जीरोस बोलते हैं इसको, अगर ग्राफ बना रखा है पॉलिनोमियल। अगर डी की वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, डी इज लेस देन 0, डी का मतलब रूट के अंदर वाला बी स्क्वायर और 4ac 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटा आ गया तो रूट के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव। रूट माइनस में आ जाए तो रियल वैल्यू किसी भी उसका स्क्वायर रूट, जैसा किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमारा कोई रियल नंबर निकल के नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हम जानते नहीं है, आयोटा में आएगा, तो हम बोलेंगे कि नो रियल रूट्स, कोई रूट्स नहीं होंगे। वो सिचुएशन कैसी होगी? वो सिचुएशन आपकी इस तरह से होगी। अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, a नेगेटिव है तो नीचे की तरफ बनेगा। a पॉजिटिव है तो ये एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ऊपर से निकल जाएगा। अगर a नेगेटिव है तो नीचे ऐसे बनेगा। लेकिन ये बनेगा इधर उधर बनेगा, ये कोई नहीं पूछ रहा आप सीबीएसई में। आपसे तो पूछा जाएगा कि अगर d लेस देन 0 है, इमेजिनरी रूट्स, हाथ खड़े कर देंगे, सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, कोई रियल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्लास 11 में जाके इसके इमेजिनरी आंसर्स निकाल सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स निकाल सकते हैं। अगर d 0 से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। d 0 के इक्वल है, इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 4.4 के अंदर। आपको बताना है नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स की नेचर कैसी होगी। अगर वो रियल आते हैं तो सॉल्व करो, अगर रियल नहीं है तो मारो गोली। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड देम, उनको निकालिए। नहीं करते हैं तो छोड़ देंगे। रियल रूट्स कब आएंगे? जब d 0 आ गया तो इक्वल एंड रियल। ये भी क्या? इक्वल रूट्स का मतलब इक्वल एंड रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। केवल एक केस में हमारे रियल रूट्स नहीं है, जब d की वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव आ जाए। तो देखें यहां पर, इसकी कंपेयर कर गए आप, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ 2 है तो a इक्वल टू 2, x का कोएफिशिएंट है b है, x का कोएफिशिएंट है -3 है तो -3, b की वैल्यू -3, c इक्वल टू 5। अब आप निकालना d की वैल्यू। ये क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac
2 इंटू 5, -3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 40। तो ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया, अगर डी नेगेटिव आ जाए नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो हम रियल रूट्स तो निकाल ही नहीं सकते, यहीं छोड़ देंगे, यहीं खत्म। सेकंड देखें, सेकंड में क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इजकल टू 0, ये दिया हुआ है। तो इसमें भी डी निकाल दें। पहले देखो a की वैल्यू कितनी है, a 3 है, b की वैल्यू ये आपका b है 4√3, c की वैल्यू, ये कोफिशिएंट c है आपका 4, और अब क्या निकालना आपको, d की वैल्यू, d क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 निकाल लेते हैं यहाँ पर, माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, c 4 है, ये 3 है, ये अगेन 4 है, तो 4√3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3, ओहो ये भी 48, ये तो 0 आ गया। अगर d 0 आ जाता है तो क्या होता है, d अगर 0 आ गया, ये सारा रूट के अंदर वाला 0 हो गया, तो -b/2a माइनस b/2a दोनों रूट्स एक जैसे आते हैं, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। d 0 आने का मतलब क्या हुआ आपका, दैट मीन्स इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स। और कौन से रूट्स हैं वो, x इजकल टू माइनस b/2 है, माइनस b/2 है, 2 बार लिखना है आपको ये, तो रख जाओ ये x इजकल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3/2a, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, तो कितना, अच्छा ये भी आपको ये लिखना है, तो सॉल्व, एक को ही सॉल्व कर लो, 2 बार लिख देंगे इसको, तो आगे आपका ये 4√3/2 इंटू 3, 2 से कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हुआ √3, या ऐसे रहने दें, √3 में नीचे तो ला ही सकते आप, तो कितना आ गया आपका ये 2√3/3, 2√3/3, तो x की 2 वैल्यू आ गई हैं, 2√3/3, 2√3/3, 2 रियल वैल्यू, 2 रियल आने का मतलब क्या हुआ, ये x एक्सिस को टच करेगा इस तरह से, इस जगह यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इसका ग्राफ वाली बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो छोड़ो, पॉलिनोमियल वाला वीडियो जाकर देख लो, चैप्टर 2 में मैंने बताने की कोशिश की है, 9th क्लास में भी और 10th में भी। एक और दे रखा है आपको ये 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट इसका, तो यहाँ पर a इजकल टू कितना है, 2 है, b इजकल टू -6 और c इजकल टू 3, करना तो वही है फिर से, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 2 इंटू 3, कितना हो गया, -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 24, तो ये आ गया 12, तो 12 तो क्या है, 0 से बड़ा है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, d 0 से बड़ा है, तो क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट 2 रूट्स मिलेंगे आपको, तो रियल d 0 से बड़ा मीन्स रियल रूट्स, रियल रूट्स, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब ये रूट्स कैसे होंगे, अरे x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को नाम दिया था क्या हमने, d/2a, तो x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस, b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -6, तो प्लस का 6 प्लस माइनस, और d की वैल्यू आई है कितनी आपकी 12, आपने सॉल्व कर ली थी, तो इसका फायदा मिलेगा यहाँ पर, 2a की वैल्यू है 2, तो ये हो गया आपका 6 प्लस माइनस 12 को ले सकते हैं, √12 को, 2√3/4, तो x की वैल्यू आ गई है, अब 2 कॉमन ले जाए यहाँ से, 2 कॉमन ले गए तो 3 प्लस माइनस √3/4, ये कैंसिल आ गया, तो 3 प्लस माइनस √3/2, तो x की 2 वैल्यू आ गई, 3 माइनस √3/2 और 3 प्लस √3/2। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये वैल्यू आपकी ये वाली है और ये वैल्यू आपकी ये वाली है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर y इजकल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का ग्राफ बना के देखेंगे तो ये बनता है, इधर क्या है 0, y इजकल टू 0 ग्राफ बनाएंगे
तो y इक्वल टू 0 ये है और y इक्वल टू दिस एक पैराबोला है, दोनों का इंटरसेक्शन होता है रूट्स। तो एक रूट्स एक ये निकल के आएंगे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स x के कोऑर्डिनेट इतने। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मीन्स d इक्वल टू 0। पहले दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। k की वैल्यू बतानी है आपको अगर रूट्स कैसे हो, इक्वल हो, रूट्स इक्वल, टू इक्वल रूट्स देखिए कहाँ था, इक्वल रूट्स कब आते हैं, जब ये सारा 0 हो जाता है, d की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट से कई बार पूछा गया और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए पेपर में। फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स क्या होता है, d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस कितना हो गया आपका ये 8, 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया k स्क्वायर इक्वल टू 24 और k की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस रूट 24 कितना हो जाएगा आपका ये रूट 24, 2 रूट 6 k की वैल्यू ये आ गई। अब देखो k की वैल्यू निकलने के बाद में चेक कर लें, k इक्वल टू 2 रूट 6 यहाँ रखेंगे तो d 0 हो जाएगा और यहाँ रखने पर k रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों वैल्यू वैलिड है आपकी। हमेशा दोनों वैल्यू वैलिड नहीं होती। देखें जरा इसी का सेकंड पार्ट, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, kx के उल्टे अंदर कर जाएंगे तो क्या आएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू k है, b इक्वल टू माइनस 2k और c इक्वल टू 6। और फिर से वही बात, हमें रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए बात करनी है, d की k की वैल्यू बतानी है। तो फॉर रियल रूट्स क्या होगा आपका d इक्वल टू 0। d का मतलब क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ak और c की वैल्यू 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया आपका ये 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ से 4k कॉमन आ गया तो बचा क्या k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, k 0 है या फिर ये 0 है, तो k की वैल्यू क्या आ गई k इक्वल टू 0, k इक्वल 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6 या बट k इक्वल टू 0 हमारा क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। k इक्वल टू 0 अगर रख दिया आपने यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये k इक्वल टू 0 यहाँ रख दीजिए, ये सारा 0 हो जाएगा आपका ये। तो क्या बचेगा 6 इक्वल टू 0। तो 6 तो कभी 0 के इक्वल होता नहीं। 6 इक्वल टू 0 बोलने का मतलब एक एब्सर्ड वैल्यू आ जाएगी 6 0 के इक्वल। अरे कहाँ होता है भाई, तो k 0 नहीं हो सकता, बट k इज नॉट इक्वल टू 0, ये विच इज़ नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। k इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी बकवास हो जाएगी, एब्सर्ड हो जाएगी। 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा अगर हमने k इक्वल टू 0 ले लिया, तो k इक्वल टू 6 इज द ओनली आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव आपको बनाना है, एक आम का बगीचा बनाना है जिसका कि आपकी लेंथ कितनी हो, ब्रेथ की जस्ट डबल हो, और एरिया कितना हो जाए 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा बना सकते हैं आप कोई एक आम का बगीचा? तो इफ सो व्हाट, अच्छा लेंथ और ब्रेथ बतानी है आपको। तो मान लिया हमने कि ब्रेथ उसकी ले ली कितनी x है और लेंथ उसकी कितनी उससे डबल, और एरिया क्या दे रखा है, एरिया आपको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, 800 है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है
L इंटू बी 800, L कितना है आपका 2x और ये x इजकल टू 800, तो 2x स्क्वायर इजकल टू 800, 2 से कैंसिल हो गया ये, तो x स्क्वायर इजकल टू 400, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 20, दो वैल्यू आ गई। लेकिन x इजकल टू माइनस 20 हो सकता है क्या? किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेथ क्या हमारी माइनस 20 मीटर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 20 बिकॉज x इज ए लेंथ और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इजकल टू 20 है, x 20 है तो इसकी ये क्या आ गई, ये तो ब्रेथ हो गई इसकी 20 एंड लेंथ कितनी थी 2x, 2 इंटू 20 40, तो लेंथ 40 ब्रेथ 20 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। यस, ये पूछ रहे थे क्या ऐसा एक मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। देखें इस तरह से हमसे पूछा रहा है क्या ये पॉसिबल है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर कुछ एब्सर्ड वैल्यू आ गई तो बोल देंगे पॉसिबल नहीं है, सब कुछ ठीक ठीक आता है तो पॉसिबल है। अरे ये 20 मीटर का ले लो, ये 40 मीटर का ले लो, तो एक रेक्टेंगुलर ग्रोव इस तरह का बना सकते हैं 20 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, ये उसका एरिया हो जाएगा आपका 800 मीटर स्क्वायर और लेंथ उसकी डबल 20-40 आ गई, पॉसिबल है। देखें क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पूछ रहे हैं क्या ये पॉसिबल है सिचुएशन जो दे रखी है। इफ सो अगर पॉसिबल है तो आंसर निकालिए। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट, उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, कौन किसकी, दो फ्रेंड हैं। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर्स है और 4 ईयर्स पहले 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48 और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था। तो उनकी एज हमने एज्यूम कर ली, एज कितनी है, फर्स्ट फ्रेंड की एज x है और दोनों की एज का सम दे रखा है 20। एक की एज अगर 10 है तो दूसरे की 10 होगी, एक की अगर 12 है दूसरे की 20 माइनस 12 8 होगी, 20 माइनस एक्स, पहले की मानी हमने x तो दूसरे की होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम, दोनों की एज का सम 20 है। अब देखें 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो फर्स्ट की एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, इस समय उसकी एज x है, जैसे आपकी एज इस समय कितनी है 15 ईयर्स है और 4 साल पहले कितनी थी, आप तुरंत बोलते हैं 11, 15 में से आपने 4 माइनस किया, इसकी x है तो x से 4 माइनस करेंगे। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड उस केस में क्या होगी, आज से 4 साल पहले क्या थी उसकी 20 माइनस एक्स, तो इस समय है 4 साल पहले और कम हो जाएगी तो बचेगी 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स और उनकी एज का प्रोडक्ट दे रखा है हमें 48। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि प्रोडक्ट इजकल टू 48, किस किस का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस एक्स इजकल टू 48। देखें 48 दे रखा है उनका प्रोडक्ट। सॉल्व कर जाए इसको, अगर ये सॉल्यूशन निकल के आता है तो पॉसिबल है, नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल तो वो सॉल्यूशन निकल के आने की बात तो हमें नेचर और रूट्स हमने देख लिया है कि डी निकाल के देख लेंगे, अगर डी आपका 0 से बढ़ा जाता है तो पॉसिबल है, डी 0 से छोटा गया तो हाथ खड़े कर देंगे। एक्स का यहाँ करेंगे तो आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 प्लस का 4x इजकल टू 48। तो देखिए ये माइनस का एक्स स्क्वायर 16x और 4x 20x माइनस का 64 माइनस 48 इजकल टू 0। तो ये आप आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और दोनों ही नेगेटिव हैं। देखिए माइनस की उल्टा हमने इसमें की थी माइनस का 64 और ये भी इधर से चल के आया तो माइनस का 48, तो 8 और 4 हो गए आपके 12, 6 और 4 11 और ये दोनों नेगेटिव हैं इजकल टू 0। तो ये पहला वाला नेगेटिव आ रहा है
तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर जाएं, माइनस से यहाँ, माइनस से यहाँ, माइनस से यहाँ, तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, हम पहले इसके नेचर ऑफ रूट्स देख लें कि सॉल्व होगी भी या नहीं। तो d की वैल्यू देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -20, तो -20 क्या हो जाएगा आपका, -20 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 112, तो ये हो गया आपका 400 माइनस, अच्छा ये 400 से ज़्यादा है, ये 448 है, तो ये तो नेगेटिव आ गया, माइनस का 48 लेस देन 0, तो इसके कोई रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन दे रखी है कि ये झूठ बोल रहे हैं ये लोग कि 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 था, झूठे हैं, एज उनकी कुछ और ही है, गलत डाटा दिया गया है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। देखें ऐसे करना है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ भी एक कंडीशन दे रखी है, बताना है पॉसिबल है नहीं है। देखें सुन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है हमें, पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, उसका एरिया 400 मीटर हो तो कैसा एक बन सकता है पार्क, क्या उसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है अगर बन जाए तो मान लिया उस पार्क की हमारी ब्रेथ कितनी है x मान ली, हमें लेंथ के बारे में पता ही नहीं है, कंडीशन दे नहीं रखी है, लेकिन इतना दे रखा है कि उसका पेरीमीटर 80 है, तो इस पेरीमीटर से निकाल सकते हैं हम उसकी लेंथ। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, अरे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ, तो लेंथ L प्लस B इजकल टू 80, हमें ब्रेथ दिया हुआ है x हमने मान ली है, तो ट्वाइस, अच्छा 2 से तो आप ये चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, तो लेंथ प्लस ये हो गया x इजकल टू 2 से कैंसिल हो कितना, ये 40, तो लेंथ निकल के आ गई है 40 माइनस x, इस 2 से में 2 कैंसिल किया, ये 40 टाइम, तो लेंथ आपकी आ गई, ब्रेथ आपको दे रखी मान रखी है x, तो एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया कितना है इसका L इंटू बी, और एरिया उन्होंने दे रखा है 400 मीटर, एरिया दे रखा है 400 मीटर, एरिया होता कितना है L इंटू बी इजकल टू 400 मीटर, लेंथ आपकी निकली है 40 माइनस एक्स, ब्रेथ आपका x है तो 400, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 400, अब 400 को भी दे लिया हो तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 इजकल टू 0, इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर पहले नेगेटिव आ रहा है, सबको पॉजिटिव बना लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर जाएं तो आ जाएगा कितना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इजकल टू 0, ये आया। तो पहले देखें पॉसिबल है भी नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात कैसे आएगी, अगर इसके रूट्स आते हैं तो पॉसिबल है, रूट्स नहीं आते हैं तो पॉसिबल नहीं है। रूट्स कब नहीं आएंगे, जब रियल रूट्स नहीं आते, जब d 0 से छोटा आ जाए, अगर d 0 से छोटा है तो हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले किए थे। तो d की वैल्यू निकाल रहे हैं, d की वैल्यू कितनी होगी आपकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर की वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस 4a 1 और c की वैल्यू 400, तो 40 का स्क्वायर क्या, ये 1600 और ये भी आपका कितना है 1600, वेरी गुड, ये तो 0 आ गया, 0 आ गया आपका, ये d 0 कब होता है, अगर ये सारा 0 हो गया तो रूट्स केवल एक ही आएगा माइनस b/2a, d 0 है तो इक्वल रूट्स, d 0 मीन्स इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, और कैसे रूट्स आते हैं, x इजकल टू माइनस b/2a, माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी, प्लस का 40/2a, 2 से कैंसिल हो गया तो आ गया 20, तो x की वैल्यू आ रही है 20, x इजकल टू, x क्या था आपका, x आपका था ब्रेथ आपकी आ गई है b इजकल टू 20, और लेंथ कितनी थी, लेंथ आपने निकाल रखी यहाँ पर, 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20, वेरी गुड, 20 और 20 बहुत शानदार,
दोनों ही अगर 20-20 होंगे तो पॉसिबल है। अगर ये भी 20 है और ये भी 20 है तो आप देखें कि 20 + 20 + 20 + 20 कितना हो गया 80। पेरीमीटर उसका 80 दे रखा था हमें। और एरिया कितना होगा 20 × 20 400 एरिया देखा था, पॉसिबल है। और उसकी दोनों साइड्स हमारी लेंथ और ब्रेथ कितनी है 20 है। अब देखें होमवर्क क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स आपके होमवर्क क्वेश्चन नहीं, होमवर्क असाइनमेंट्स 4.1 पहला असाइनमेंट्स है। जब हम इसको रिवाइज करेंगे दूसरा असाइनमेंट्स आपको मिलेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तीनों हमारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं। अगर हमारे रूट्स कैसे हैं रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, d = 0 है, उसी कंडीशन पर आपको बताना है k की और ये रिजल्ट्स और p की वैल्यू। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, द इक्वेशन 4x² - 2k + 1x + k + 1 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। d = 0 रखेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, आल्सो फाइंड दीज रूट्स। उसके p की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ रखेंगे, फिर रूट्स भी निकालेंगे। If the roots of the equation a - b x² + b - cx + c - a = 0 are equal, then prove that b + c = 2a। इस तरह से स्टूडेंट करना है इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।